दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना पैसे कमाना और उसे सच में वेल्थ में बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चीजें बहुत बदल गई हैं और उनके साथ चुनौतियां भी। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि एक मॉडर्न ऑनर के लिए वेल्थ क्रिएट करने का असली और प्रैक्टिकल रोड मैप आखिर है क्या। जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सच में सीरियस हैं, उनके लिए ये चर्चा एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। सोचिए, एक कैफे में जैक नाम का एक यंग लड़का बैठा है जो एक बुजुर्ग सज्जन से कुछ सलाह मांगता है। चलिए इन सज्जन को हम मिस्टर ग्रम्पी बुलाते हैं। मिस्टर ग्रम्पी का सीधा सा कहना था कि आजकल की पीढ़ी तो बस आलसी है, उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि आज का युवा स्कूल, पार्ट टाइम जॉब्स और इस बेहद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को एक साथ बैलेंस करने की जद्दोजहद कर रहा है। सक्सेस का रास्ता अब वो पुराना सीधा साधा रास्ता नहीं रहा। ये जनरेशन गैप बहुत बड़ा है और ये जो स्ट्रगल है ना, वो 100% असली है। इसी स्ट्रगल को समझते हुए सेल्फ मेड मिलियनेयर मार्क टिलबरी ने एक बहुत ही क्लियर 5 कदम का रोड मैप तैयार किया है। आज हम इन्हीं 5 पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, हाई इनकम स्किल्स में महारत हासिल करना। दूसरा, अपनी संपत्ति को बचाना और बढ़ाना। तीसरा, रिस्क लेने के लिए समय का सही इस्तेमाल। चौथा, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। और पांचवा, एक सॉलिड वेल्दी नेटवर्क बनाना। तो शुरू करें। चलिए आते हैं हमारे पहले सिद्धांत पर, हाई इनकम स्किल्स में महारत हासिल करना। आसान शब्दों में कहें तो अपनी कुल्हाड़ी को धार देना। देखिए, लाखों कमाने के सपनों के पीछे भागने से पहले ना अपनी नींव को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जिंदगी के पहले 10 साल तो हम बिना किसी टेंशन के खेलते कूदते बिता देते हैं। फिर 10 से 20 साल की उम्र तक स्कूलों में हमें अक्सर ऐसी चीजें रटाई जाती हैं जिनका असली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। और फिर अचानक अपने 20 के दशक में हमें इस बड़ी और कठिन दुनिया में धकेल दिया जाता है। अगर सोशल मीडिया देखकर किसी को भी लगता है कि वो जिंदगी में पीछे रह गया है, तो खुद को दोष देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस रियल वर्ल्ड के लिए कभी तैयार किया ही नहीं। सच्चाई तो बस ये है कि ये आपके सफर की महज शुरुआत है। ये बात इस कोट में बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत से लोग इस प्रोसेस को ही स्किप कर देते हैं और सीधे बिजनेस शुरू करने निकल पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हो। है ना कमाल की बात? रातों रात करोड़पति बनने की ये जो जल्दबाजी है, ये अक्सर सीधे फेलियर की तरफ ले जाती है। इसलिए सीधे पेड़ काटने दौड़ने से पहले थोड़ा रुकिए और अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में, यानी खुद की काबिलियत बढ़ाने में समय लगाइए। तो सवाल ये है कि खुद को काबिल कैसे बनाएं? जवाब है हाई इनकम स्किल्स सीखकर। ये वो स्किल्स हैं जो हर महीने $10,000 तक कमा कर दे सकती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, हाई टिकट क्लोजिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब मार्क के बेटे कर्टिस का ही उदाहरण ले लीजिए। उसने स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही वीडियो एडिटिंग सीखी और देखते ही देखते वो महीने का $10,000 कमाने लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि वो शानदार नेटवर्क और अवसर थे जो इस एक स्किल ने उसके लिए खोल दिए। मानकर चलिए, एक हाई इनकम स्किल सही दरवाजे खोलने की वो मास्टर चाबी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ, संपत्ति की सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत को समझना। जब आपके पास उन नई सीखी हुई स्किल से पैसा आना शुरू हो जाए, तो असली गेम शुरू होता है उस पैसे को संभालने और उसे काम पर लगाने का। अब जरा इस हैरान कर देने वाले आंकड़े को देखिए, 99%। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने अपनी $137 बिलियन की भारी भरकम संपत्ति का 99%, जी हां 99%, अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाया है। तो भाई ये कोई रातों रात हुआ जादू या चमत्कार बिल्कुल नहीं था। इस 99% मैजिक के पीछे का राज है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक ऐसा तरीका है जहां आपकी पुरानी कमाई पर भी नई कमाई जनरेट होती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, आपको अपने निवेश को लॉक करके उसे शांति से बढ़ने देना होगा। पैसा ना कुकीज के ढेर की तरह होता है, आप उसे जितना ज्यादा छुएंगे, जितना उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, वो उतना ही टूटकर बिखरेगा। इसलिए बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करने के बजाय उसे स्टॉक मार्केट जैसे एसेट्स में सुरक्षित डाल दीजिए और पैसे को अपना काम करने दीजिए। अगर हम इसके गणित को देखें तो दिमाग चकरा जाएगा। अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ $250 निवेश करता है और उसे 10% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो सोचिए 40 साल में उसके पास कितना होगा।
$1.5 मिलियन से भी ज्यादा। और हिस्टोरिकली देखें तो S&P 500 इंडेक्स ने पिछले एक दशक में लगभग 10.98% का औसत रिटर्न दिया ही है। और ये $250 हैं क्या? रोजाना पी जाने वाली एक फैंसी कॉफी की कीमत के बराबर। असली जादू किसी लॉटरी में नहीं, बल्कि निरंतरता और धैर्य में छिपा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जोखिम के लिए समय का फायदा उठाना। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जजमेंट के डर से बाहर निकलना। देखिए, युवा लोगों के पास ना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और वो है समय। लेकिन फिर भी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर ज्यादातर लोग रिस्क लेने से घबराते क्यों हैं? सोचिए जरा, वो कौन सी मनोवैज्ञानिक दीवार है जो लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने और वेल्थ क्रिएट करने से रोक रही है? क्या ये सच में सिर्फ अपने पैसे खोने का डर है? सच तो ये है कि लोग फेल होने के डर से नहीं, बल्कि इस डर से लकवाग्रस्त हो जाते हैं कि अगर वो फेल हुए तो दूसरे लोग उन्हें कैसे जज करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। बस यही डर हमें उस आम जिंदगी से बाहर नहीं निकलने देता। मार्क ने खुद अपनी एक कारपेंटर की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनका मैनेजर उन्हें तंग करता था। जाहिर है डर तो उन्हें भी लगा होगा, लेकिन वो एक रिस्क उठाना उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। अगर हम उम्र के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखें तो यंग इन्वेस्टर्स बहुत एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल भी हो गए ना, तो उनके पास मार्केट के उस बाउंस बैक से उभरने के लिए काफ़ी टाइम होता है। इसके उलट जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके पास इंतजार करने का समय नहीं होता। इसलिए यंग एज में थोड़ा साहसी बनना बनता है। फेलियर को हार नहीं, बल्कि बस एक टेस्टिंग फेज की तरह देखना चाहिए। आखिर हर सफल इंसान कामयाब होने से पहले सैकड़ों बार फेल होता ही है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, ताकि गरीबी का वो पुराना चक्र हमेशा के लिए टूट सके। लगातार नई चीजें सीखना, पुराने ज्ञान को दिमाग से डिलीट करना, और सबसे बड़ी बात, अपने अहंकार से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना है? इसके कारण बहुत से लोग ना थोड़े से ज्ञान के साथ ही माउंट स्टूपिड यानी अज्ञानता के शिखर पर जाकर अटक जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अमीर बनना तो बस किस्मत का खेल है, जबकि रियलिटी ये है कि वेल्थ बिल्डिंग पूरी तरह से सीखी जा सकने वाली एक स्किल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर को स्मूथ चलने के लिए अपडेट्स चाहिए होते हैं, इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारे दिमाग को भी लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। हमें हमेशा एक स्टूडेंट बनकर नई चीजें सीखते रहना चाहिए। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी सिद्धांत, एक वेल्दी नेटवर्क बनाना, यानी सही लोगों के बीच रहने की ताकत। हमारे आसपास के लोग हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स पर कितना गहरा असर डालते हैं, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की 2024 की ये स्टडी इसका एकदम सॉलिड प्रूफ है। इस स्टडी के मुताबिक आपके अमीर दोस्तों के नेटवर्क में हर 10% की बढ़त से आपके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के चांसेस सीधे 3% तक बढ़ जाते हैं और पैसा सेव करने की संभावना 5% बढ़ जाती है। आसान भाषा में कहें तो जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो इन्वेस्टमेंट का गेम समझते हैं, तो वो हमें सही गाइड करते हैं, मुश्किल चीज़ों को आसान बनाते हैं और हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस को आसमान पर पहुंचा देते हैं। इस पूरे विश्लेषण से जो एक सबसे बड़ी और पावरफुल बात निकल कर आती है, वो ये है कि आज के ये जो युवा और एम्बिशियस लोग हैं ना, वही कल के असली लीडर्स हैं। नए आइडियाज़ और जुनून के बिना तो ये दुनिया ही रुक जाएगी। अपनी कुल्हाड़ी को धार देना, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना और सही लोगों का नेटवर्क बनाना, ये सब सिर्फ कोई मामूली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हम पुरानी पीढ़ियों के बनाए उस डर के पिंजरे में ही फंसे रहना चाहते हैं, या आज ही अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी शुरू करके अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं? याद रखिए, समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब देखना यह है कि इसका सही इस्तेमाल कौन करता है।